नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 के जो आप सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणा साधारण भाषा में बोले तो कंप्यूटर का एग्जाम था और आशा करता हूं कि आपका एग्जाम है वो अच्छा गया होगा। अब चलते हैं अपन फटाफट के अंदाज में पेपर सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो लेके आया हूं 25 के 25 क्वेश्चनों के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के उपकरणों जो कंप्यूटरों में किया गया? तो अ ऑप्शन सही रहेगा इसका, वैक्यूम ट्यूब। आपका पेपर किस प्रकार का गया, अच्छा था या फिर टफ था? आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। टफ था तो टफ लिख दो आप, या फिर इजी था तो इजी वो आप लिख दो। अगला क्वेश्चन है, हाँ दूसरा, निम्न में से कौन सा एक छोटे क्षेत्र में फैले लैन का नाम पूरा नाम है? तो इसका नाम होगा लिमिटेड नहीं लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर क्या होगा? स ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? तो वेब ब्राउजर का उदाहरण फेसबुक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में ड्रम प्रिंटर एक है, क्या है? लाइन प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर क्या है? एक लाइन प्रिंटर है। इस प्रकार से चार क्वेश्चनों के आंसर अपन ने देख लिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। हाँ, आगे पांचवा क्वेश्चन है अपना रिक्त स्थानों वाला। सब्सक्राइब कर दिया होगा आशा करता हूं, जरूर कर दीजिएगा। नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इंटरनेट। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? वो किया गया था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। और फिर उसके बाद में बाइनरी अंक प्रणाली में 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइट। फिर उसके बाद में ट्रांजिशन मीडिया की तरंग सभी दिशाओं में जाती है, तो कैसे? रेडियो वेव्स। रेडियो। इस प्रकार से आपने रिक्त स्थानों के आंसर भी देख लिए। और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन में तभी चलेंगे भाई, पहले सब्सक्राइब करो। कर दिया ना? हाँ ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, कंप्यूटर में नेटवर्क में गेटवे का उपयोग क्या है? तो गेटवे का उपयोग क्या होगा? दो विभिन्न नेटवर्क वाले कंप्यूटर को जोड़ना, दो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ना। दो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम लिखना है। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है नाम। चलिए, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, किन्हीं दो आउटपुट युक्तियों के नाम लिखने थे। आउटपुट जिसको अपन के हाथ लगा करके छू करके देख सकते हैं, तो वो कौन सी होगी? तो इसमें आप कुछ भी लिख देना, मॉनिटर लिख दो, एक प्रिंटर लिख दो। तो ये लिख देता हूं, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस वगैरह जो भी। फिर उसके बाद में माउस की संरचना का चित्र बनाना था। माउस की संरचना का चित्र बनाना था आपको, किस प्रकार से आप माउस बना देते, उसको कैसे कैसे बनाते आप? ऐसे इस प्रकार राइट में एक क्लिक और यहाँ एक कर्सर रखते, और ये लेफ्ट साइड में, फिर ये इधर इसके पीछे एक तार होती, इस प्रकार से आप बना देते। जैसे आपको डायग्राम इतना अच्छा मेरे को नहीं बनाना आता, आप देख लेना। फिर विंडोज में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ साइकिल होती है, कहाँ संग्रहित होती है? तो रिसाइकलिंग बिन में। कहाँ होती है? रिसाइकलिंग बिन में। अपन डिलीट करने के बाद में भी कई कभी बार वापस फोटो लाना पड़ता है, तो वो काम लेगा आपको रिसाइकलिंग बिन में। बाल्टी, अभी कौन के बाल्टी में गा दो मारवाड़ी में ढोलकी में गाता, ढोलकी में, भाई ढोलकी में, ठीक है। हाँ, फिर आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का पूरा नाम। फिर एक नहीं दो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताने थे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है वो विंडोज 7, विंडोज 10। आप लिख सकते थे, ये विंडोज है वो 7, और विंडोज एक होता है विंडोज 10, तो आप इसको लिख सकते थे। फिर ई लर्निंग में प्रयुक्त किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताने थे। ई लर्निंग में प्रयुक्त किन्हीं दो उपकरणों में, जैसे आप ऑनलाइन जो पढ़ने के लिए, तो क्या कौन से उपकरण? गूगल मीट जो ऑप्शन हो गया, अभी यूट्यूब से देख रहे हो मेरे को, तो ये यूट्यूब ऑप्शन हो गया। इस प्रकार से आप इसको आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन,
क्या क्वेश्चन है, रैम तथा रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रैम होती है ना, ये रैम, ये अस्थायी मेमोरी होती है, रैम अस्थायी है, देख लेता हूं मैं इधर, ये वाली है ना अस्थायी, अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि ये है ना ये स्थायी होती है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये बिजली जाएगी तब यहाँ जो भी फाइलें स्टोर होती है वो डिलीट हो जाती है एकदम से, जबकि यहाँ बिजली जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पढ़ने और लिखने दोनों के लिए होती है, ये केवल और केवल पढ़ने के लिए होती है। इस प्रकार से इसके अंतर हो गए ये। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर क्या है, कंप्यूटर में कैसे बनाया जाता है। तो फोल्डर है ना, जहां अपन फाइलें सेव डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं वो क्या होता है, फोल्डर होता है। और कैसे बनेंगे कंप्यूटर में, पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में न्यू पर जाएंगे, फिर न्यू फोल्डर पे जाएंगे और इस प्रकार से फोल्डर बन जाएगा। आप इस प्रकार से इसकी व्याख्या लिख सकते थे। ईमेल से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो ईमेल से आप क्या समझते हैं, ईमेल जो अपने संदेशों को भेजने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संदेश भेजने के लिए उसको ईमेल बोलते हैं। और इसके लाभ क्या, सबसे तेज पहुंचता है, और जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, फोटो है वगैरह, उसको भी अपन भेज सकते हैं। फिर कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो ये गणितीय गणना करने में सक्षम है और सबसे सभी तेज करता है, ऑनलाइन काम हो जाता है। इस प्रकार से आप इसकी विशेषता लिख सकते थे। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से बैंक के आपस में लेन देन करना क्या कहलाती है, इंटरनेट बैंकिंग कहती है। इसके दौरान जो सावधानियां रखती है ना, वो क्या सावधानियां रखनी है, तो अपने पासवर्ड किसी को नहीं बताने, एक नॉर्मल सी बात है। फिर दूसरी बात क्या है, जो सुरक्षित वेबसाइट है उसी से लॉगिन करें। जो कंप्यूटर के जो अपने सुरक्षित वेबसाइट है, यानी कि बैंक का जो भी अप्रूव जो ऐप होता है उसी से आपको लेन देन करनी चाहिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की विशेषता बतानी है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की क्या विशेषता है, तो ये मल्टीटास्किंग सुविधाएं देता है और GUI आधारित होता है, ये GUI के आधारित होता है। फिर MS पॉइंट क्या है, तो MS पॉइंट क्वेश्चन है, MS एक ड्राइंग एंड पेंटिंग से जुड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग से जुड़ा हुआ। और MS के टूल बॉक्स के विभिन्न टूल की व्याख्या करनी थी। तो इसमें एक पेंसिल होती है जो लिखने का काम करती है, एक ब्रश होता है जो कलर करने का काम करता है। फिर उसके बाद में इसके जो शेप होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्री आकृतियां बनाता है। और इसमें खूब इसी प्रकार के खूब जो इरेजर होता है जो मिटाने का काम आता है। इसी प्रकार के खूब सारे इसके अंदर टूल्स हैं, उनकी आपको व्याख्या करनी थी। प्रकाशीय तंतु तार, ऑप्टिकल फाइबर तार की संरचना एवं कार्य बनाने, ये या तो कांच का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ ऐसा तार होता है जिसके अंदर इंटरनेट है वो लाइट के जैसे गति करता है। इंटरनेट कैसे करता है, लाइट के जैसे, यानी कि बिजली के जैसे गति करता है, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। और इसकी कार्यप्रणाली है वो सबसे तेज और मतलब जो क्लियरिटी से डेटा भेजने का काम करता है। इसके अंदर डेटा है वो लाइट की तरह भेजा जाएगा। फिर इंटरनेट टोपोलॉजी क्या है, इंटरनेट टोपोलॉजी क्या है, खूब सारे कंप्यूटरों के इंटरनेट को जो, अच्छा इंटरनेट नहीं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होगा, खूब सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की जो तकनीकी है उसको बोला जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। खूब प्रकार की होती है, स्टार टोपोलॉजी, ऐसे खूब इसके उदाहरण होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो टोपोलॉजियों के इनके चित्र बनाने थे कि भाई आप किस प्रकार इनको नेटवर्क जोड़ सकते थे। और कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्या होता है, इनको भी आपस में जोड़ने की जो तकनीक है, लैन होता है वो उसमें छोटे जो कंप्यूटर है उसको जोड़ा जाता है, जैसे स्कूल के वगैरह। मैन के अंदर मध्यम आकार के और वैन के अंदर बहुत बड़ा, लेकिन ये धीमा होता है, ये दोनों तेज होते हैं। इस प्रकार से आप इनको अंतर लिख सकते थे। आपका पेपर सॉल्यूशन पूरा हुआ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सभी पेपर के सॉल्यूशन है वो सबसे तेज, सबसे सटीक अंदाज में आपको सबसे पहले आपके पास में पहुंचाता हूं। इसके लिए आप जो सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।